नमस्कार दोस्तों, मैं युवराज सिंह स्वागत करता हूं आपका वाई टू लर्न की ऑनलाइन क्लासेज में। मैं शुभकामना देना चाहता हूं उन स्टूडेंट्स को जो राजस्थान पुलिस और पटवार की तैयारी कर रहे हैं। और आज हम बात करने वाले हैं आज कल्चर की। तो कल्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आज वो है राजस्थान के लोक देवता। लोक देवता का अर्थ क्या होता है, ये लोक देवता कौन होते हैं? तो लोक देवता जिनकी अगर सीधी सादी एक परिभाषा देखें तो उसका अर्थ होता है कि लोक देवता का अर्थ होता है कि मानव रूप में जन्म लेने वाले ऐसे महापुरुष जो अपने मृत्यु के उपरांत यानी अपनी मृत्यु के बाद में देवी अंश के रूप में पूजे जाते हैं। अपने महान कार्यों के कारण देवी अंश में पूजे जाते हैं, उन्हें कहते हैं लोक देवता। तो अगर फिर से मैं समझाता हूँ कि लोक देवता उन्हें कहते हैं कि ऐसे महापुरुष जो कि मानव रूप में जन्म लेते हैं और मृत्यु के उपरांत अपने किए गए महान कार्यों के कारण उन्हें देवी अंश के रूप में पूजे जाते हैं, उन्हें ही लोक देवता कहते हैं। क्या कहते हैं? लोक देवता। मतलब जनसाधारण के देवता, तो वो कहलाते हैं लोक देवता। अब इन्हीं लोक देवताओं में अगर बात करें तो कुछ राजस्थान के पंचपीर के नाम से भी जाने जाते हैं। जो 5 देवता जिन्हें पंचपीर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचपीर भी कहा जाता है। अब पंचपीर क्या होता है भाई? लोक देवता तो हम समझ गए हैं कि मानव रूप में जन्म लेने वाले महापुरुष, ठीक है, महान कार्यों के कारण मृत्यु के उपरांत इन्हें देवी अंश के रूप में पूजे जाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? लोक देवता कहते हैं। तो भैया पंचपीर क्या होता है? देखो, वही लोक देवता जिनमें प्रमुख 5 लोक देवता ऐसे हैं जिन्हें पंचपीर के नाम से जाना जाता है। पंचपीर बोले तो उन्हें हिंदू भी मानते हैं लोक देवता के अनुसार, और कुछ मुस्लिम संप्रदाय के लोग भी उन्हें अपने आराध्य मानते हैं। तो मुस्लिम संप्रदाय के लोग उन्हें पीर कहते हैं और उन्हीं को हिंदू संप्रदाय क्या कहते हैं? लोक देवता कह देते हैं। तो इस तरीके से पंचपीर जिन्हें हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो इन लोक देवताओं में से 5 लोक देवता ऐसे हैं जिन्हें हिंदू भी मानते हैं और मुसलमान भी मानते हैं, तो उन्हें ही पंचपीर कहा गया है। जान लेते हैं एक बार। मारवाड़ में प्रसिद्ध है पाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया, मेहा। ठीक है, पापू, हड़पू, रामदेव, मांगलिया, मेहा, पांचू पीर पदार जो, पांचू पीर पदार जो गोगा जी जय। हाँ, तो ये एक कहावत भी प्रचलित है मारवाड़ में पंचपीरों के लिए कि पाबू, हड़पू, रामदेव, मांगलिया, मेहा, पांचों पीर पदार जो गोगा जी जय। हाँ, तो इसी तरीके से हम यहाँ पर लोक देवता के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। लोक देवता हमने पंचपीरों को देखा, तो पंचपीर हम यहाँ देख लेंगे। एक तो पाबू जी हो गए, हड़पू जी हो गए, रामदेव और मांगलिया मेहा जी मांगलिया हो गए, और गोगा जी। ये 5 ऐसे लोक देवता हैं जिन्हें हिंदू भी मानते हैं और आराध्य, और मुसलमान संप्रदाय के लोग भी इन्हें क्या करते हैं? अपने पीर या ना अपने लोक देवता, आराध्य देवता मानते हैं। तो इसलिए 5 लोक देवता पंचपीर के नाम से भी जाने जाते हैं। तो इन लोक देवताओं के चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं पंचपीरों को। इस तरीके से हम पहले पंचपीर की बात करते हैं। उन्हें पाबू जी के नाम से जाना जाता है, पाबू जी। तो पाबू जी को हम पढ़ लेते हैं। पाबू जी का जो जन्म हुआ वो हुआ जोधपुर के एक फलोदी तहसील है, फलोदी, जो कि कहाँ है? जोधपुर में। जोधपुर के फलोदी में एक गांव है और उस गांव का नाम है कोलूमंड। क्या नाम है? कोलूमंड। तो कोलूमंड जो कि जोधपुर जिले के फलोदी तहसील का एक गांव है कोलूमंड। इस कोलूमंड में जन्म हुआ था पाबू जी का। पाबू जी का जन्म कोलूमंड में हुआ। कब हुआ? 1239 ईस्वी में। कब हुआ? 1239 ईस्वी में हुआ। ये राठौड़ वंश के जो संस्थापक हुआ करते थे रावसिया, तो रावसिया के वंशज हुआ करते थे। कौन? पापू जी। तो रावसिया के वंशज थे कौन? पापू जी, जो कि पंचपीर यानी लोक देवता के नाम से जाने जाते हैं, रूप में माने जाते हैं। कौन? पापू जी। अब रावसिया के तो ये वंशज थे, हमने ये तो देख, लेकिन फिर भी माता पिता का अगर हम नाम देखें तो पापू जी के जो पिता थे वो थे दादल राठौड़। कौन थे? दादल राठौड़। वहीं अगर हम माता की बात करें, उनकी माता थी कमला दे। कौन थी?
कमलादे। तो देखो हमने यहाँ बात की बाबूजी की, बाबूजी जो कि पंचपीर में हमने बात की कर रहे हैं बाबूजी की। फलोदी, जोधपुर के फलोदी में कोलूमंड गांव में 1239 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और राव सिया जो राठौड़ वंश के संस्थापक थे उनके वंशज हुआ करते थे बाबूजी। यानी हम कह सकते हैं कि राठौड़ वंश के एक लोक देवता हुआ करते थे कौन? बाबूजी। पिता धांधल राठौड़ थे और माँ थी कमलादे। कौन थी? कमलादे। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो बाबूजी की एक घोड़ी भी थी, उस घोड़ी की अगर हम बात करें तो उसे कहते हैं केसर कालमी। क्या कहते हैं? केसर कालमी। केसर कालमी जो कि बाबूजी की घोड़ी, बाबूजी की घोड़ी थी। ठीक है, एक्चुअली में जो घोड़ी थी, एक घोड़ी तो इनके इनके एक बहनोई हुआ करते थे, इनके एक बहनोई हुआ करते थे जिनका नाम था जींदराव खींची। जींदराव खींची। तो जींदराव खींची जो कि इनके क्या थे? एक बहनोई हुआ करते थे, उनकी ये घोड़ी थी। कौन सी? केसर कालमी। बहनोई जींदराव खींची द्वारा इन्हें केसर कालमी घोड़ी दी गई उपहार स्वरूप। तो ठीक है, तो इस तरह बाबूजी की घोड़ी अगर आपसे पूछा जाए तो आप ध्यान रखेंगे केसर कालमी। देखो सबसे बड़ी बात ये, कोई भी लोक देवता हम पढ़े, कोई भी पंचपीर हम पढ़े तो उनका जन्म स्थान, उनका मेला कहाँ लगता है, प्रमुख पीठ यानी प्रमुख मंदिर कहाँ बना हुआ है, माता पिता का नाम क्या और दूसरा पत्नी का नाम क्या, और वहीं उनका जो वाहन, घोड़ा घोड़ी या कुछ भी, तो वो वाहन कौन सा, उसका नाम क्या था। तो ये प्रमुख क्वेश्चंस होते हैं, विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं प्रत्येक लोक देवताओं के समय। ठीक है, इस तरह बाबूजी के बारे में हमने जान लिया। ठीक है, बहनोई जींदराव खींची, ठीक है, उनके द्वारा उपहार में दी गई थी केसर कालमी घोड़ी, जिन्हें जो किनका प्रमुख वाहन था? बाबूजी का वाहन था। अब बाबूजी का हो रहा था विवाह। क्या हो रहा था? विवाह। अब विवाह हो रहा था तो विवाह किसके साथ हुआ? अमरकोट के शासक हुआ करते थे कौन? सूरजमल लोढ़ा। कौन हुआ करते थे? सूरजमल लोढ़ा। तो सूरजमल लोढ़ा की क्या थी? एक पुत्री थी। क्या थी? पुत्री थी। पुत्री का नाम था सुप्यारदे। क्या नाम था? सुप्यार। बाबूजी का जो विवाह होने वाला था किसके साथ? सुप्यारदे के साथ। सुप्यारदे पुत्री किसकी थी? सूरजमल लोढ़ा की। और सूरजमल जो लोढ़ा थे वो कहाँ के शासक थे? अमरकोट के शासक थे। अमरकोट वही है जो पाकिस्तान का अमरकोट है, से वर्तमान में उमरकोट के नाम से जाना जाता है। तो ये वही अमरकोट है। तो अमरकोट की शासक सूरजमल लोढ़ा की पुत्री सुप्यारदे से विवाह हो रहा था इनका बाबूजी का। अब हम कह सकते हैं कि विवाह हो रहा था और यहाँ पर हम ये भी लिख देते हैं कि 4 फेरे हो चुके थे और जो चौथा फेरा था वो चौथे फेरे में बीच में विपदा आ गई। तो चौथे फेरे में के समय विपदा आ गई। विपदा कैसी? विपदा ऐसे आई कि देखो लोक देवता हैं तो समाज कल्याण भी या समाज का कार्य भी करेंगे। ठीक है, अब जीवन कल्याण का कार्य करेंगे तो यहीं पर चौथे फेरे के समय एक विपदा आ गई। विपदा ये थी कि इनके समय एक देवल चारणी नामक एक स्त्री हुआ करती थी, देवल चारणी। अब देवल चारणी की क्या थी? गायें थी और इन गायों को बंदी बना लिया था इनके बहनोई जींदराव खींची ने। किन्होंने बंदी बना लिया था? जींदराव खींची ने क्या कर लिया था? बंदी बना लिया था इन गायों को। हम कह सकते हैं इन गायों को अपने साथ अगवा करके कहाँ ले गया था? जींदराव खींची अपने साथ लेके जा रहा था। अब देवल जो चारणी थी कहाँ पहुँच गई? बाबूजी के पास पहुँच गई। कहाँ पहुँच गई? बाबूजी के पास पहुँच गई। अब बाबूजी के पास पहुँच गई तो बाबूजी का उस समय विवाह हो रहा था, चौथा फेरा था। तो बाबूजी सारी घटना देवल चारणी ने कह दी। अब बाबूजी ने अपना चौथा फेरा को छोड़ते हुए, यानी चौथे फेरे के बाद ही छोड़ते हुए, उस मंडप को छोड़ते हुए कहाँ चले गए? जींदराव खींची से युद्ध करने चले गए। देवल चारणी गाय छुड़ाने चले गए। तो इस युद्ध के दौरान 1276 ईस्वी में ये घटना घटी और 1276 ईस्वी में इस घटना के दौरान बाबूजी की वीरगति हो गई। हम कह सकते हैं कि बाबूजी देवल चारणी की गायें छुड़ाते समय वीरगति हो गई। बाबूजी की वीरगति हो गई। किसके विरुद्ध युद्ध लड़ रहे थे वो? जींदराव खींची के विरुद्ध। इस समय बाबूजी क्या हो गई? वीरगति होती। इस तरीके से बाबूजी ने अपना बलिदान दिया देवल चारणी की गायें छुड़ाते समय, जो कि जिसे बंदी बना ली थी जींदराव खींची ने। तो जींदराव खींची जो कि बहनोई हुआ करते थे किनके? बाबूजी के। तो इस तरीके से हमने बाबूजी के जीवन से कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानकारी ली, जिनका जन्म हुआ था जोधपुर के फलोदी में कोलूमंड गांव में 1239 ईस्वी में। राव सिया के वंशज थे। राव सिया कौन थे? राठौड़ वंश के संस्थापक हुआ करते थे। पिता दादल राठौड़, माता कमलादे थी। ठीक है, वहीं अगर हमसे घोड़ी पूछी जाए तो बाबूजी की घोड़ी का नाम क्या था? केसर कालमी था, जो इनके बहनोई जींदराव खींची द्वारा इनको उपहार स्वरूप दिया गया था। वहीं अगर हम आगे बात करें
बापूजी का क्या था, विवाह हो रहा था। तो विवाह किसके साथ हो रहा था, अमरकोट के शासक हुआ करते थे सूरजमल लोढ़ा, और सूरजमल लोढ़ा की पुत्री जिसका नाम था सुपार्दे। तो सुपार्दे के साथ विवाह हो रहा था किनका, बापूजी का। अब जिससे विवाह हो रहा था तो चौथा फेरा हो चुका था। चौथे फेरे के बाद में देवल चारणी जिसकी गायें अगवा कर ली किसने, जींदराव खींची, जो कि बहनों ही हुआ करता था बाबूजी राठौड़ का। तो अगवा कर ली। तो देवल चारणी कहाँ पहुंच गई, मंडप जहाँ पर विवाह हो रहा था बाबूजी का। विवाह हो रहा था तो उस समय देवल चारणी पहुंच जाती, बाबूजी से सारी घटना बताती। तो बाबूजी ने वो फेरे वो मंडप छोड़ दिया और अपनी घोड़ी केसर काली में सवार हो गए। कहाँ चले गए, युद्ध करने चले गए जींदराव खींची से गायें छुड़ाने। गायें छुड़ा तो दी, लेकिन उस युद्ध में 1276 ईस्वी में जींदराव खींची के खिलाफ बाबूजी की वीर गति हो गई, यानी उनकी मृत्यु हो गई। किनकी, बाबूजी की। कुछ और बातें जो कि बापूजी से जीवन से रिलेटेड है उन्हें हम और देख लेते हैं। जैसे बापूजी का जो मंदिर बनाया हुआ है, बापूजी का जो मंदिर बनाया हुआ है वो बनाया हुआ है कोल्लू गांव में। कोल्लू गांव कौन सा है, ये वही फलोदी वाला गांव है, कोल्लूमंड गांव। ठीक है, तो कोल्लूमंड गांव में जो कि कहाँ पड़ता है, फलोदी में, वहाँ इनका मंदिर बना हुआ है। किनका, बापूजी का, जहाँ पर चैत्र अमावस्या को मेला लगता है। कहाँ कब मेला लगता है, चैत्र अमावस्या को यहाँ मेला लगता है। क्या लगता है, मेला लगता है। कहाँ पर, कोल्लूमंड गांव, जहाँ बापूजी का जन्म हुआ था, वहीं इनका मंदिर बनाया हुआ है और वहीं पर चैत्र अमावस्या को प्रमुख मेला लगता है बापूजी में। बापूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। बापूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। अब लक्ष्मण का अवतार वहाँ के जन सामान्य लोग मानते हैं, लेकिन फिर भी सबसे इम्पोर्टेंट जो दी जाती है राय का, या रेबारी भी नहीं कह सकते हैं, रेबारी। ठीक है, राय का रेबारी। अब राय का रेबारी कौन होते हैं, ये ऊंट पालक एक जाति होती है। ठीक है, ऊंट पालक जाति होती है जिन्हें रेबारी रायका कहते हैं। तो वो इन्हें अपने आराध्य देव मानते हैं। क्या मानते हैं इन्हें, अपने आराध्य देव कह दो या अपने इष्ट देव कह दो। आराध्य देव मानते थे किन्हें, बापूजी को। रायका रेबारी जाति जो कि मारवाड़ में सबसे ज़्यादा जनसंख्या में आपको मिलेगी। ठीक है, तो ऊँटों के पालक रेबारी रायका जाति जो इन्हें अपने आराध्य देव के लिए रूप में मानती है, वहीं लक्ष्मण का अवतार मानती किन्हें, बापूजी को। वही अगर हम बात करें तो बापूजी जिन्हें गायों का देवता, गायों का रक्षक देवता भी कह सकते हैं, गायों का देवता, व फ्लेग रक्षक देवता भी कहते हैं, फ्लेग रक्षक देवता भी कहते हैं। वहीं अगर और बात करें तो ऊँटों के देवता के रूप में भी जाने जाते हैं। ऊँटों के देवता के रूप में भी माना जाता है किसे, बापूजी को। आगे हम बात करें तो बापूजी की एक फड़ जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है, बापूजी की फड़। ठीक है, भक्ति स्वरूप में इसे गाई जाती है बापूजी की फड़, और ये गाई जाती है नायक जाति द्वारा। किनके द्वारा, नायक जाति के भोपों द्वारा। अब भोपा कौन होते हैं आप समझ चुके हैं, भोपा जो कि पूजा पाठ करते हैं किनके, बापूजी की। तो बापूजी की जो फड़ होती है वो नायक जाति के भोपों द्वारा गाई जाती है, और साथ में एक वाद्य यंत्र बजाया जाता है, रावण हत्ता। रावण हत्ता एक वाद्य यंत्र है जिसे बजाया जाता है। और कब बजाया जाता है, जब बापूजी की फड़ गाई जाती है किनके द्वारा, नायक जाति के भोपों द्वारा। तो उसी समय रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजाया जाता है। ये विगत परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाद्य यंत्र बापूजी की फड़ गाते समय बजाया जाता है, तो वहाँ आपको लिखना पड़ेगा अगर पूछा जाए तो रावण हत्ता। तो रावण हत्ता की सहायता से बापूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें तो बापूजी के नाम से एक पुस्तक भी लिखी गई जिन्हें पाबू प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं, पाबू प्रकाश भी कहते हैं। वो लिखी गई थी आसिया मोड़जी द्वारा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं आसिया मोड़जी द्वारा पाबू प्रकाश नामक पुस्तक लिखी गई। किनके द्वारा, आसिया मोड़जी द्वारा। इन्हीं पाबू प्रकाश से हमें विभिन्न जानकारियों की प्राप्ति होती है बापूजी के जीवन से रिलेटेड। एक प्रतीक चिन्ह भी है, बापूजी का एक प्रतीक चिन्ह भी है, और वो चिन्ह है भाला लिए
रोही, ठीक है। तो इसका अर्थ अगर हम समझें तो पाबू जी का जो प्रतीक चिन्ह यानी उनका जो प्रतीक चिन्ह बना हुआ है केसर काल में, घोड़ी पे सवार और भाला लिया हुआ है, मतलब अश्वारोही मतलब घोड़े पर सवार भाला लिया हुआ, तो इनका प्रतीक चिन्ह है किनका? पाबू जी का। तो पाबू जी की अगर हमने पहले बात भी कर ली थी इनके जीवन से रिलेटेड सारी घटनाओं, कुछ आगे हम बात करें तो पाबू जी का जो मंदिर है वो कहाँ बना हुआ है? कोल्लू गाँव। कोल्लू गाँव जो कि कहाँ पर है? जोधपुर के फलोदी में। तो जोधपुर के फलोदी जहाँ इनका जन्म हुआ था वहीं इनका मंदिर बना हुआ है। और चैत्र अमावस्या के मेले में प्रतिवर्ष यहाँ चैत्र अमावस्या को प्रतिवर्ष यहाँ मेला लगता है और लक्ष्मण का अवतार माना जाता है किन्हें? पाबू जी को। राय का रेवारी जाति जो ऊँट पालक जाति उन्हें अपना आराध्य देव मानते हैं किन्हें? पाबू जी को। वहीं अगर हम बात करें तो गायों का देवता, पहले एक रक्षक देवता, ऊँटों के देवता के रूप में यहाँ माने जाते हैं पाबू जी। वहीं अगर हम बात करें तो पाबू जी फड़ भी गाई जाती है इनकी भक्ति के रूप में। तो पाबू जी की जो फड़ है वो गाई जाती है नायक जाति के बोपों द्वारा, और जब ये फड़ का वाचन करते हैं बोपे उस समय रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजाया जाता है। आशिया मोर्जी द्वारा पाबू जी के जीवन के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई थी पाबू प्रकाश, उसी से हमें सारी घटनाओं का ज्ञान मिलता है पाबू प्रकाश नामक पुस्तक से। इनका प्रतीक चिन्ह है भाला लिए अश्वारोही, यानी कि अश्व के ऊपर सवार भाला लिए इनका चित्र, इनका प्रतीक चिन्ह है किनका? पाबू जी का। इस तरीके से हमने पाबू जी की बात की। आगे हम बात करते हैं अगले पंचपीर लोक देवता जिन्हें गोगा जी के नाम से जाना जाता है। गोगा जी। तो गोगा जी इनका जन्म हुआ था चूरू जो डिस्ट्रिक्ट है, चूरू डिस्ट्रिक्ट के चूरू के ददरेवा गांव में, ददरेवा में इनका जन्म हुआ था किनका? गोगा जी का। गोगा जी जन्म कहाँ हुआ था? चूरू के ददरेवा गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके माता पिता की अगर बात करें तो इनके जो माता थी उनका नाम तो था बाछल, बाछल। और वहीं अगर पिता की बात करें तो इनके पिता थे कौन? जीवराज चौहान, जीवराज सिंह चौहान इनके पिता हुआ करते। चौहान संप्रदाय से हुआ करते थे गोगा जी, यानी एक राजपूत थे गोगा जी, ठीक है। तो गोगा जी का जो विवाह हुआ था वो भी इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहेगा। इनकी पत्नी का नाम, तो इनकी जो पत्नी थी वो थी केमल दे। अब केमल दे कौन थी? केमल दे राजकुमारी थी, और राजकुमारी कहाँ की थी? कोल्लूमंड की। कहाँ की थी? कोल्लूमंड। और कोल्लूमंड कौन सा? वही फलोदी वाला कोल्लूमंड। तो फलोदी, फलोदी जोधपुर के फलोदी तहसील में कोल्लूमंड गांव, जो कि जहाँ पर जन्म हुआ था किनका? हमसे पहले हमने पंचपीर पढ़े थे, पाबू जी का जन्म हुआ था, तो उसी के राजकुमारी हुआ करती थी उसी गाँव की केमल दे। केमल दे जो कि पत्नी किनकी थी? गोगा जी की। तो गोगा जी जिनका जन्म हमने देखा चूरू के ददरेवा में। अगर समय की बात करें तो 1003 ईस्वी के आसपास इनका जन्म हुआ। अगर हम ये थोड़ा सा और बात करें तो हम कह सकते हैं कि महमूद गजनवी के समकालीन हुआ करते थे। ये महमूद गजनवी के समकालीन हुआ करते थे। कौन? गोगा जी। गोगा जी महमूद गजनवी के समकालीन हुआ करते थे। चूरू के ददरेवा में इनका जन्म हुआ था। माता बाछल, पिता जीवराज सिंह, पत्नी केमल देनी जो कि राजकुमारी हुआ करती थी कोल्लूमंड फलोदी की। तो इस तरीके से गोगा जी के बारे में हम बात कर रहे हैं। इनके जो गुरु थे, अगर इनके जो गुरु थे, इनके गुरु का नाम था गोरखनाथ, गोरखनाथ। और ये गोरखनाथ जी वही थे जो राजा भर्तृहरि, अलवर के राजा भर्तृहरि के गुरु हुआ करते। अगर और बात करें तो इन्हें जाहर पीर के नाम से जाना जाता है। अब जाहर पीर किसने कहा? जाहर पीर जो उपाधि दी इन्हें वो दी महमूद गजनी ने। किसने दी? महमूद गजनवी ने दी। महमूद गजनवी ने इन्हें जाहर पीर की उपाधि। जाहर पीर बोले तो साक्षात देवता। जाहर पीर का अर्थ होता है साक्षात देवता। क्या होता है इसका अर्थ? साक्षात देवता होता है जाहर पीर का अर्थ, ठीक। तो इस तरीके से गोगा जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हमने ली। गोगा जी की जो घोड़ी थी वो नीली कलर की हुआ करती थी, इन्हें नीली घोड़ी कहते हैं। इनकी जो वाहन हुआ करता था वो था नीली घोड़ी। वही अगर हम बात करें तो गोगा जी के कुछ मुस्लिम भक्त होते हैं। तो गोगा जी के जो मुस्लिम भक्त होते हैं, मुस्लिम पुजारी जो होते हैं, उन्हें कहा जाता है चायल। क्या कहते हैं? चायल कहते हैं। तो मुस्लिम भक्तों को क्या कहते हैं? चायल कहते हैं। तो गोगा जी के मुस्लिम भक्तों को चायल कहते हैं। वही हमने बात की, इनकी जो घोड़ी थी उन्हें नीली घोड़ी, यानी नीली रंग की घोड़ी से नीली घोड़ी भी कहते हैं। तो गोगा जी की घोड़ी नीली घोड़ी हुआ करती थी, ठीक है।
तो हमने यह बात की गोगा जी के जन्म से लेकर उनके कुछ कहानियों के बारे में। तो चुरू के ददरेवा में 1003 ईस्वी के आसपास इनका जन्म हुआ। महमूद गजनवी के समकालीन ये माने जाते हैं। पिता जीवराज सिंह, माता बाछल, पत्नी कैमल दे हुआ करती थी गोगा जी की। कैमल दे जो कि राजकुमारी थी कोलूमंड फलोदी की। वहीं अगर हम बात करें तो मुस्लिम इन्हें जहर पीर के नाम से जानते हैं, जो कि उपाधि दी गई थी महमूद गजनवी द्वारा। जहर पीर का अर्थ होता है साक्षात देवता। वही अगर हम बात करें तो उनकी घोड़ी थी नीली घोड़ी। वही अगर हम बात करें तो मुस्लिम भक्त को चायल कहते हैं। इनके मुस्लिम जो भक्त, मुस्लिम पुजारी जो होते हैं उन्हें कहते हैं चायल कहते हैं। क्या कहते हैं? चायल कहते हैं। गोगा जी के बारे में कुछ और बात करें तो गोगा जी, जिन्हें गायों के मुक्तिदाता के रूप से जाना जाता है, गायों के मुक्ति दाता भी कहा जाता है किन्हें? गोगा जी को। तो गायों के मुक्तिदाता किस तरह कहा जाता है? तो उसकी कहानी इनके जीवन से जुड़ी हुई है। वो इस तरीके से कि मुस्लिमों से इन्होंने क्या किया? गायों की रक्षा की। तो मुस्लिमों ने एक बार क्या किया कि मुस्लिमों ने, उसमें तुर्की हुआ करते थे, यहाँ तुर्की लिख देते हैं कि तुर्की, तो ठीक है। तो मुस्लिमों ने, तुर्कियों ने उसमें क्या किया कि गायों को अगवा कर लिया, गायों को अगवा कर लिया। अब गायों का अगवा कर लिया तो यहाँ पर गोगा जी ने क्या किया? मुस्लिमों से गायों को छुड़वाया। तो जिस समय मुस्लिमों से इन्होंने युद्ध किया तो युद्ध के दौरान क्या था कि इनका जो सिर था वो धड़ से अलग हो गया। उस युद्ध के दौरान क्या हुआ? मुस्लिमों ने जब वार किया तो हो सकता है कि इनका जो सिर था वो धड़ से अलग हो गया। किनका? गोगा जी का। गोगा जी का सिर जब धड़ से अलग हो गया तो इनका जो सिर था वो सिर तो जा गिरा कहाँ पर? ददरेवा में। कहाँ जा गिरा? ददरेवा में जा गिरा। तो इस ददरेवा में एक पूज्य स्थल बना हुआ है जिसे कहते हैं शीर्ष मेढ़ी। क्या कहते हैं? शीर्ष मेढ़ी कहते हैं, जो कि कहाँ पर है? चुरू के ददरेवा में। वहीं अगर हम बात करें तो उनका जो धड़ था वो धड़ जा गिरा कहाँ पर? हनुमानगढ़ के नौहर में। हनुमानगढ़ के नौहर में। हनुमानगढ़ के नौहर में। तो नौहर में जा गिरा इनका धड़। जिनका जो धड़ था, बाकी शरीर हम लिख देते हैं, बाकी शरीर जो था वो कहाँ जा गिरा? हनुमानगढ़ के नौहर में जा गिरा। तो वहाँ पर धूड़ मेढ़ी बनी हुई है। क्या बनी हुई है? धूड़ मेढ़ी बनी है। ठीक है, धूड़ मेढ़ी बनी है। कहाँ बनी है? हनुमानगढ़ के नौहर में बनी। जो ये धूड़ मेढ़ी है इसे एक नाम से और जाना जाता है, वो नाम है गोगा मेढ़ी। क्या नाम है? गोगा मेढ़ी। से क्या कहते हैं? गोगा मेढ़ी कहते हैं। और जो गोगा मेढ़ी जो नौहर में बनी हुई है, इस नौहर की गोगा मेढ़ी का निर्माण करवाया था फिरोज तुगलक ने। किसने करवाया था? फिरोज तुगलक ने। फिरोज तुगलक ने क्या करवाया? इसका निर्माण करवाया। फिरोज तुगलक ने इसका निर्माण करवाया था। जो नौहर में जो इनकी जो धूड़ मेढ़ी बनी हुई है जिसे गोगा मेढ़ी कहते हैं, इस गोगा मेढ़ी का निर्माण करवाया था उस समय फिरोज तुगलक ने। किसने करवाया था? फिरोज तुगलक। वर्तमान रूप जो दिया इस धूड़ मेढ़ी को, हम यहाँ लिख भी देते हैं, जो धूड़ मेढ़ी है, इस धूड़ मेढ़ी को जो वर्तमान रूप दिया, धूड़ मेढ़ी को वर्तमान जो रूप दिया वो दिया बीकानेर के शासक गंगा सिंह ने। किसने दिया? बीकानेर के शासक गंगा सिंह ने इसका जो वर्तमान जो रूप दिया, हम कह सकते हैं जीर्णोद्धार जो करवाया धूड़ मेढ़ी नौहर का। कहाँ पर है धूड़ मेढ़ी? नौहर में, जिसे गोगा मेढ़ी भी कहते हैं। इस गोगा मेढ़ी नौहर जिसका दोबारा जो वर्तमान रूप दिया वो किसने दिया? गंगा सिंह। जबकि इसको बनाया किसने था शुरुआत में? फिरोज तुगलक ने बनाया। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। शीर्ष मेढ़ी और गोगा मेढ़ी, धूड़ मेढ़ी। तो शीर्ष मेढ़ी तो कहाँ पर है? ददरेवा में स्थित है, जहाँ पर उनका शीर्ष कट के गिर गया था और उनका जो धड़ शरीर रहा उसे धूड़ मेढ़ी, यानी उसे धूड़ मेढ़ी गोगा मेढ़ी भी कहते हैं, जो बनवाई गई थी फिरोज तुगलक द्वारा। बाद में इसे वर्तमान रूप दे दिया गया गंगा सिंह, जो कि बीकानेर के शासक हुआ करते थे, गंगा सिंह। और ये जो गोगा मेढ़ी है, एक गोगा मेढ़ी की खास बात हो रही है कि ये मकबर नुमा है। मकबर नुमा, तो मकबरा जैसे इसे बनाया गया तो मकबर नुमा ही गोगा मेढ़ी है। और गोगा मेढ़ी के जो एंट्रेंस द्वार है, प्रमुख द्वार, इस प्रमुख द्वार पर लिखा हुआ बिस्मिल्लाह, यानी बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। कहाँ पर? गोगा मेढ़ी के एंट्रेंस द्वार और बिस्मिल्लाह लिखा गया है। यानी जो धूड़ मेढ़ी है, गोगा मेढ़ी है, यहाँ पर भाद्रपद कृष्णा नवमी को
मेला लगता है। क्या लगता है? मेला लगता है। कब लगता है? भाद्रपद कृष्णा नवमी को यहाँ मेला लगता है। भाद्रपद कृष्णा नवमी को हनुमानगढ़ जिले में जो गोगा मेडी जो बनी हुई है, यहाँ पर हम थोड़ा सा गोगा मेडी लिख लेते हैं, यहाँ पर इसे गोगा मेडी। तो गोगा मेडी जो बनी हुई है, इस गोगा मेडी में क्या होता है? मेला लगता है। प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्णा नवमी को विशाल मेला लगता है गोगा जी का। वहीं गोगा जी की एक मान्यता को लेकर ये भी माना जाता है कि जब भी किसान एक खेती करता है तो अच्छी फसल की कामना करते हुए हल पर एक धागा बांधता है, जिसे कहते हैं गोगा राखड़ी। क्या कहते हैं? गोगा राखड़ी। तो गोगा राखड़ी बांधता है, गोगा राखड़ी बांधता है कहाँ पर? हल पर। ठीक है। अब गोगा राखड़ी जिसमें क्या एक धागा होता है जिसमें 9 घाटें लगी रहती हैं, इसलिए उसे गोगा राखड़ी कहते हैं। तो वहीं अगर हम बात करें तो एक बात है, गोगा जी की जो मूर्ति है खेजड़ी के पेड़ के नीचे स्थापित की गई है। खेजड़ी के पेड़ के नीचे, खेजड़ी के पेड़ के नीचे स्थापित की गई है। इसीलिए मारवाड़ में कहावत प्रचलित है कि गांव-गांव में खेजड़ी न गांव-गांव में गोगा जी, गांव-गांव में खेजड़ी न गांव-गांव में गोगा जी। जहाँ-जहाँ खेजड़ी होगा वहीं गोगा जी विराजेंगे। ठीक है। इस तरीके से हमने गोगा जी के जीवन से रिलेटेड कुछ बातें की। तो गोगा जी का जन्म, उनके माता पिता, पत्नी का नाम हमने पहले ही जान लिया। हम आगे बात करते हैं गोगा जी को गायों के मुक्तिदाता भी कहते हैं। मुस्लिम तुर्कियों से गायों की रक्षा की, जब गायों को अगवा कर अपने साथ ले जा रहे, तो उस समय गोगा जी उनके साथ युद्ध किया। युद्ध के दौरान उनका जो सिर था जो ददरेवा में गिर गया, कटका, जिसे सीट मेडी कहते हैं, शीर्ष मेडी कहते हैं, जो ददरेवा चूरू में स्थित है। कहाँ स्थित है? ददरेवा चूरू में स्थित है। वही अगर आगे हम बात करें तो इनका जो बाकी शरीर धड़ था वो कहाँ गिर गया? हनुमानगढ़ के नौहर में गिर गया, इसलिए उसे दूर मेडी या गोगा मेडी भी कहते हैं। जो गोगा मेडी है उसका निर्माण उसमें तत्कालीन शासक फिरोज तुगलक ने करवाया। मकबरा नुमा ये जो इनका मेडी थी बनवाई गई, जिस पर एंट्रेंस द्वार पर, प्रमुख द्वार पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। वहीं जो इसे इस धूर मेडी को, गोगा मेडी को जो वर्तमान स्वरूप दिया वो दिया गंगा सिंह, जो कि बीकानेर के शासक थे। तो नौहर जो हनुमानगढ़ के जो नौहर है, उस नौहर में गोगा मेडी को वर्तमान रूप दिया गंगा सिंह ने, धूल मेडी को। वहीं अगर हम बात करें तो भाद्रपद कृष्ण नवमी प्रतिवर्ष यहाँ मेला लगता है। कहाँ? गोगा मेडी के यहाँ भाद्रपद कृष्ण नवमी। तो ये मेले भी इंपॉर्टेंट है कि मेला कब लगता है। तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को यहाँ मेला लगता है। वहीं आगे हम बात करें तो किसान हल जोतने से पहले एक धागा बांधता है, इसे गोगा राखड़ी कहते हैं। गोगा राखड़ी बांध कर वो अच्छी फसल की कामना करता है, मनोकामना उसकी पूर्ण होती है फिर। ठीक है। वहीं खेजड़ी के पेड़ के नीचे की गई है, इसलिए कहा जाता है गाँव-गाँव में खेजड़ी न गाँव-गाँव में गोगा जी। तो धन्यवाद दोस्तों, इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें।